हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नाश्ता जो आप सुबह की चाय या शाम की चाय में या वैसे भी आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा बना के खाने में, और आपको भी। और ये सुपर क्रंची, सुपर क्रिस्पी और सबसे ईजीएस्ट कटलेट है। और कटलेट्स के मुकाबले इसमें मैंने ऑब्ज़र्व की है ये चीज़ कि इसमें तेल भी कम लगता है। हालांकि इसे हेल्दी स्टफ़ में तो मैं नहीं गिनती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को कभी कभार अगर कुछ खाने का दिल करता है तो बाहर का कुछ खिलाने से अच्छा है कि आप उसे इस तरीके का कुछ बना के दें। और बच्चों को क्यों, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है, बहुत टेस्टी होता है, जल्दी बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप इसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और फिर जब आपको खाने, जैसे मॉर्निंग में आपने बनाए और ज़्यादा बन गए हैं, तो आप इनको फ्रिज में रख दीजिए और फिर आप बाद में इनको इवनिंग में या नेक्स्ट मॉर्निंग में भी इनको तल के और सर्व कर सकती हैं। हालांकि ये तवे पे भी बनते हैं, लेकिन वो उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती है। तो मैं तो हमेशा डीप फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि शैलो फ्राई में वो टेस्ट नहीं आता। तो आप भी ऐसे ही बनाएं और दो दो कटलेट्स खाएं, अगर अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, या अगर खा सकते हैं तो फिर पेट भर के खाइए। तो इसमें मैं दो तरीके इसलिए बता रही हूँ आपको कि जैसे कई बार हमारा मन होता है कटलेट खाने का, लेकिन घर में सपोज़ आलू नहीं है, या बॉइल्ड आलू नहीं है, या फिर मान लीजिए कि आलू थे पर हमने उसकी सब्ज़ी बना ली है, तो फिर क्या करेंगे? तो अब एकदम से मान लीजिए दोपहर है, ये सपोज़ सब्ज़ी ज़्यादा बन गई हमसे, तो इसलिए मैंने दो तरीके से इसे ट्राई किया है और मैं आपके साथ आज वो दोनों तरीके शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी साबूदाना लेकर उसको धो के और ऐसे ही रफली धो लेना है, और उसको उतने पानी में भिगोना है कि वो डूबा रहे उसमें। फिर आपको उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे में भीग जाता है, लेकिन नहीं भीगा है तो 1.5-2 घंटे छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप चेक करेंगे ना, तो इस तरीके से सॉफ्ट हो गया होता है, और छन्नी पे रख के उसको छोड़ दीजिए। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं। और इसको मैंने छोड़ दिया। अब ये थोड़ी सी मेरे पास गोभी थी, तो मैंने उसको क्रश कर लिया। आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास थोड़ी सी थी, तो आप इसे और बारीक भी कर सकते हैं, कद्दू वद्दू कस कर सकते हैं। और ये मैंने साइड कर दिया। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास, इसमें मुझे और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इस सब्ज़ी को मैश कर लेना है। और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची मिला लिया मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल दिया है इसके ऊपर। और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से या मैशर की मदद से कर सकते हैं, पर एक्चुअली मेरी छोटी बेटी है तो मेरे हाथों में मिर्च लग जाती तो प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने हाथों का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं फोक से कर रही हूँ। और मैशर यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप मैशर का इस्तेमाल करें। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह मिला सकते हैं। मैंने सिर्फ हरा धनिया बनाया है। और अच्छी तरीके से मैश ये हो जाएगा, और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत इजीली बनता है। सुपर टेस्टी कटलेट, मेरा फेवरेट कटलेट यही है, बहुत आसानी से। और व्रत में भी जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो आप व्रत में खा सकते हैं। तो सब्ज़ी का है तो ये नहीं खा सकते आप। और इसको मैश करने के बाद एक प्लेट पे मैंने इसको निकाल लिया, और इसमें उतना ही साबूदाना मिलाना है, वो जो भिगाया था हमने, जितनी की ये सब्ज़ी है, यानी उतनी ही इक्वल अमाउंट में। और इसको फिर एक प्लेट पे डाल के, क्योंकि कटोरी में तो मिक्स होगा नहीं अच्छे से, तो इसको मैंने इस पे डाल के और अच्छी तरीके से हाथों की हेल्प से, अब आप कहोगे अब छोटी बेटी नहीं है क्या लेकिन अब मुझे हाथों का यूज़ करना ही पड़ा है, वो क्योंकि डो टाइप का बनाना है, उसकी पैटीज़ हम बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सॉरी गोभी की सब्जी थी पड़ी हुई, और अगर तो मैंने क्या किया, उसी सब्जी में थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड कर लिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा मसाला ज़्यादा खाते हैं, और वैसे भी इसमें ऐड होगा अभी प्लेट पर से साबूदाना, तो उसके लिए थोड़ा सा नमक मिर्च डालना ज़रूरी है। तो जब आपने जितना आलू की सब्जी थी उतना ही मैंने इसमें साबूदाना थोड़ा सा तेल लगा के, और अपने मैं तो इतना बड़ा ले रही हूँ हथेली में रख के, और आपको अगर छोटा पसंद हो तो आप छोटा बना सकते हैं। और इसको बस इस तरीके से प्रेस करके और इसकी टिक्कियाँ बना बना के रख लेंगे। तो ये जो इतनी सब्ज़ी थी उसमें मेरी लगभग 5 या 6 ये बन के रेडी हुए थे। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है, वो आप उसको फास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फास्ट में खाते हैं ये लोग साबूदाना, और ये तो खैर बहस का मुद्दा है कि खाना है या नहीं खाना है, पर मुझे बहुत पसंद है तो मैं खा लेती हूँ। और ये निकाला मैंने साबूदाना, और इसमें ये काला सा कुछ नहीं है, उस पर तवे का थोड़ा सा गिर गया था, रोटी का जो जल जाता है। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट रखी थी, वो मैंने इसमें डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको आप स्किप मत करिएगा, ये ज़रूर से डालिएगा। और ये 1 कटोरी है जो साबूदाना भिगा हुआ, इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू डाले हैं। अगर बड़े आलू हों तो आप बड़े 2 ही डालिएगा। और इनको ये डालने के बाद आप इसमें मसाले अपने हिसाब से, ये थोड़ी सी गोभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो है, और मसाले अपने हिसाब से नमक, मिर्च,
इसमें डालनी है, सिर्फ नमक मिर्च डालना है। तो हम थोड़ा तेज़ खाते हैं नमक मिर्च, तो हम इसे आपसे डाल रही हूँ मैं। और अगर आप कम खाते हो तो आप कम डालिएगा। तो उसमें क्या करेंगे आप जब ये बना के रेडी करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, हल्का सा टेस्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद इसको मैश कर लेना है हाथों से। यहाँ पे फिर अगेन मुझे हाथों से ही करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी करना है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली टिक्की का कलर और वो वाली टिक्की का कलर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं है, ये सब्ज़ी नहीं है, इसमें धनिया पाउडर, वो क्योंकि छुकी हुई सब्ज़ी थी। लेकिन टेस्ट जो है, टेस्ट भी स्लाइड सा ही अंतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सब्ज़ी का बनाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगे, वो बहुत ही टेस्टी लगता है वो वाला भी। तो इसको भी आप अगर ये वाला बनाना है तो अच्छी बात है, ये वाला तो फर्स्ट चॉइस है, बना लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ी रखी हुई है और आप सोच रहे हैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो आप उससे भी वो भी बना सकते हैं, उस पैटी को बना सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से मैश करने के बाद ये भी उसी तरीके का डो तैयार हो जाएगा। और सेम वही प्रोसीजर इसके साथ भी करना है। हाथों पे तेल लेना है और इसकी पैटीज़ बनानी है। फिर आपने क्या करना है, जब आप उसकी टिक्कियाँ बना लेंगे तो आपको यहाँ कढ़ाई पे तेल रखना है। और जब तेल गरम हो जाएगा अच्छी तरीके से, तब आपको ये टिक्कियाँ डालनी है। अब मान लीजिए कि आप सोचते होंगे, आपको डर लगता होगा डालने में, क्योंकि डर लगता है कि तेल कहीं खुद के ऊपर ना गिर जाए। तो बहुत आराम आराम से आप इसको डालना। नहीं तो क्या होता है, जो करछी होती है ना, उस पर आप तेल, उस करछी को आप तेल में डुबो लो पहले। और फिर उसके बाद क्या करो, उस करछी पे एक एक टिक्की रख के धीरे धीरे से मूव कर दो। लेकिन इसमें यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि टिक्की को आपको तब तक खिलाना नहीं है, उसको आपको स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। और तब तक वो अपने आप ही छूट जाएगी। उसके बाद ही 2-3 मिनट के बाद आप उसको छेड़िएगा। अगर आप उसे डालते के साथ ही उसमें कुछ करने लगेंगे तो आपकी ना करछी पे चिपक जाएगी, जो जिस पे आप कर रहे हैं, तल रहे हैं, वो उस पर चिपक जाएगी और वो ढंग से फटने भी लगेगी। तो 2-3 मिनट इसको पकने दीजिए। उसके बाद वो अपने आप देखिए ऐसे इकट्ठे हो जाती हैं। तो उनको आप तोड़ तोड़ के, या तो इकट्ठे पलट पा रहे हैं तो पलट दीजिए, नहीं तो आप तोड़ तोड़ के भी उनको ऐसे पलट सकते हैं। इकट्ठे आपने पलट दिया ना, तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही अलग अच्छे से, जब तेल इनमें चला जाएगा तो ये अपने आप ही थोड़ा सा पुश करेंगे ना हल्के से, अपने आप ही अलग हो जाएंगी। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएंगी। और आप बिल्कुल भी डरे मत। और आपको ये भी लगेगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में पहली बार का जिक्र क्यों करती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ कभी किसी दिन ज़रूर डिस्कस करूँगी इस चीज़ को। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा रिगार्डिंग ये सुनते हुए कि कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी इतनी सारी डिशेज़ सीखी, तो आप भी बिल्कुल सीख सकते हो और आपको इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और इसको आप अच्छे तरीके से इस तरीके से तल लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी, आप इसे निकाल लीजिए किसी प्लेट पे, उस पर टिश्यू वगैरह रख लीजिए या अखबार रख लीजिए, और या प्लेन पेपर हो तो वो रख लीजिए। और उसको अच्छे तरीके से निकाल के और आप इन्हें सर्व कीजिए। और इन्हें आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ खाइए और ये बहुत ही सुपर टेस्टी लगते हैं। अगर आपको 5-6 बनाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप 2-2 करके तल लीजिए, बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। और तेल भी आप इसको देखिएगा बनाने के बाद कि तेल इसमें बहुत ही कम जाता है। अगर आप कंपैरेटिवली सूजी के या किसी और चीज़ के कटलेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल उनमें चला जाता है और उनमें इतना क्रिस्पीनेस भी नहीं आती है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये आपको अच्छी लगेगी, 100% मेरी गारंटी है, बहुत टेस्टी लगेगी। और व्रत में या वैसे जैसे मर्जी इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी है, ये क्रिस्पी है। और अभी मैं आपको सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी होते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैंने बनाई जब मेरे हस्बैंड इसे खा रहे थे। प्लीज़ जब आप इन्हें बनाएंगे, आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा, मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और सीखते रहिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया नया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।